स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी डू पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हमने क्या किया इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स थे, सबसे पहले हमने क्या लिखा उसमें सिंबॉलिक फॉर्म, देन एक्सोलिक इक्वेशन। जब एक्सोलिक इक्वेशन लिखी देन हमारे पास रूट्स आए डी के डिफरेंट रूट्स, रियल एंड देन कॉम्प्लेक्स रूट्स। नेक्स्ट इज उन क्वेश्चंस में हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो क्यू फंक्शन था वो हमारे पास क्या आ रहा था, 0। नाउ व्हेन क्यू फंक्शन इज नॉट 0, क्यू फंक्शन 0 नहीं, तो उसमें फंक्शन किस टाइप का है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, जिसको जब हम फाइंड करते हैं तो वो क्या है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए रूल 1 क्या है, व्हेन क्यू फंक्शन इज ऑफ द टाइप e रेज़ टू पावर ax, जब फंक्शन हमारा जो क्यू फंक्शन है वो क्या है e रेज़ टू पावर सम फंक्शन है, देन हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाई थी 1 अपॉन कर देंगे उसको, एंड साथ में हमारा क्यू फंक्शन जो है e रेज़ टू पावर ax। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखें we simply change it into a क्या है जो e की पावर x के साथ जो हमारा कांस्टेंट है। So we simply change d to a, then its particular integral is 1 upon f of a e raised to power ax. So to find particular integral when function is of type e raised to power ax, then we simply change d to a, then we get particular integral. नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि ये फैक्टर 0 आ जाए जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दिस मीन्स बेटे उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, केस ऑफ फेलियर, मतलब व्हेन f ऑफ a इज इक्वल टू 0, जब ये 0 आ गया देन केस ऑफ फेलियर है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, वी मल्टीप्लाई बाय x, सिंपली x को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारे पास नीचे फंक्शन था यहाँ पे 1 अपॉन एफ डी, उसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव। तो ये ध्यान रखना है हमने सिंपल एफ डी का डेरिवेटिव लेना है, नॉट क्वेश्चन में। सो डी बाय डेरिवेटिव ऑफ ओनली एफ डी, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे बेटे, और जो हमारे पास फंक्शन चल रहा है वो साथ में एज इट इज रहेगा। जब हमने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, देन अगेन वी अप्लाई सेम रूल, दैट इज वी सिंपली चेंज डी टू ए, देन दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की जगह पे क्या कर देंगे a, देन हम चेक करेंगे कि आपको सोल्यूशन आ गया, अगर नहीं आया तो ये स्टेप रिपीट होता जाएगा, मतलब x मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो एफ डी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे, और जब केस ऑफ फेलियर हमारा खत्म हो गया, दिस मीन्स वी सिंपली चेंज d टू a, वो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटे, सो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व डी क्यूब प्लस 1, बाहर क्या है y इज इक्वल टू 3 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। सो इसमें ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म हमें गिवन है, सो वी राइट एक्सोलिक इक्वेशन। सो एक्सोलिक इक्वेशन में क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल टू डी क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y, नो क्यू फंक्शन, नो y, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। Now we have to find value of d. Now d cube plus 1 is a cube plus b cube. This is of the form a cube plus b cube, which is equal to a plus b. इसके साथ में क्या आ जाएगा, a square minus ab plus b square. a square plus b square minus a. Now what is a, d, what is b, 1. d a plus b, a square b square minus ab इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 0। नेक्स्ट है यहाँ से d इक्वल टू -1 आ गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इन d, दिस गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ d बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, दिस इज -3 ऑलरेडी माइनस है, प्लस 1 गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नो सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा यहाँ पे क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b, minus 1 b square minus 4ac, 1 into 1 only 4 upon 2a. Now 1 minus 4 is under 3 with a negative sign, so वो क्या आ गया हमारे पास आएगा। So this is 1 plus minus 3 upon 2. So minus 3 मतलब आएगा
और अंडर 3 एज इट इज आ गया अपॉन 2। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो बेटे मेरे पास ये ऐसे सोल्यूशन आ गया और d इज इक्वल टू -1, इसको क्या लिख लिया 1/2 प्लस माइनस √3/2 माइनस। सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। नाउ सोल्यूशन इज CF, हमारा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ फंक्शन इज y इक्वल टू, यस हमारे पास पहला डिफरेंट रूट है c1 e की पावर -x प्लस, अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका क्या सोल्यूशन होता है e रेज़ टू पावर रियल पार्ट 1/2 x आना ही आना बेटे, e रेज़ टू पावर 1/2 साथ में आ गया x। नाउ आगे कांस्टेंट आएंगे, c1 आपके पास पहले आ गया, c2 एंड c3। फर्स्टली कॉज ऑफ एंगल देन साइन ऑफ एंगल, एंड एंगल क्या है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज √3/2 x। सो ये हमने पहले भी डिस्कस की है। दी रिपीटेड रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड जो भी हमारे पास सेम जो है उसके लिए हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाता है। नाउ नेक्स्ट जो नया करना है दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल p डॉट r। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे सिंबॉलिक फॉर्म है वी राइट एज 1/f, 1/fd 1/d³ + 1, और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है बेटे, इसको पीछे लिखा जाता है जो भी हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड पे 3 + e रेज़ टू पावर -x। नेक्स्ट स्टेप क्या सेपरेट करके एक बार 3 के साथ एक बार e रेज़ टू पावर -x के साथ, और इस फंक्शन को पीछे लिखा जाता है। नाउ 3 इज कांस्टेंट, इसको आगे ले जा सकते हैं, ये फंक्शन है इसको नहीं लेके जा सकते, तो 3 हमारे पास आगे आ गया। और मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे जब हम 3 आगे लेंगे तो ये ऐसे बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 0x, तो हमने e रेज़ टू पावर 0x इंट्रोड्यूस कर दी। नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन फंक्शन इज ऑफ द टाइप e रेज़ टू पावर ax, तो हम क्या करते हैं बेटे, d की जगह पे क्या कर देते हैं a, तो a क्या है हमारा 0, तो मैंने यहाँ पे d की जगह पे 0 कर दिया। जब 0 किया तो ये 0 + 1 बन गया, और 0 + 1 इज 1, e रेज़ टू पावर 0x। और नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम e रेज़ टू पावर 0x को खत्म कर देंगे, ये रह जाएगा 3, बिकॉज e रेज़ टू पावर 0x हमने क्यों लगाया, टू सॉल्व टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन फंक्शन कुछ गिवन नहीं था, हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं e रेज़ टू पावर 0x। सेकंड फंक्शन में चेक करते हैं, जब यहाँ पे हमने देखो e रेज़ टू पावर -x है, दिस मींस आवर a इज -1, तो d की जगह पे -1 किया तो ये बन गया 1/0, मतलब दिस इज केस ऑफ फेलियर जब हम d को -1 करेंगे। और जब केस ऑफ फेलियर होता है तब हम क्या करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो नीचे फैक्टर है उसका डेरिवेटिव, यस इस टर्म पे दोबारा आते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव किसका आएगा d³ + 1 का, d³ का डेरिवेटिव 3d² और 1 का 0, सो वी हैव 3d² e रेज़ टू पावर -x। e रेज़ टू पावर -x को हमने छोड़ना नहीं है बिकॉज हम सॉल्व कर रहे हैं, केस ऑफ फेलियर आ गया e रेज़ टू पावर -x नहीं खत्म होगा। नेक्स्ट स्टेप लेते अगेन वही फिर फॉर्मूला, d की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नाउ वी सब्स्टिट्यूटेड d = -1, और क्योंकि स्क्वायर है तो -1 की स्क्वायर बन गया बेटे, एंड -1 की स्क्वायर इज 1 ही हो गया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन गया, तो मेरे पास क्या है x/3 e की पावर -x। सो दिस इज ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए 1/f(d) जो भी हमें फंक्शन, जैसे हम फर्स्टली क्या डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम क्या करते हैं d की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जब केस ऑफ फेलियर आता है बेटे मल्टीप्लाई बाय x एंड डेरिवेटिव ऑफ ओनली फंक्शन जो नीचे डिनोमिनेटर में है f(d) जिसको हम बोलते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो दोबारा ये रिपीट करेंगे, पर अगर आ गए जैसे हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, सो दिस इज अवर सोल्यूशन। नाउ लास्ट स्टेप इज टू कंप्लीट सोल्यूशन। क्या होता है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन, जो हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया है प्लस जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल आए हैं, दोनों को कंबाइन करके हमारा y है। सो जो हमारे पास यहाँ पे आया था बेटे कंप्लीट सोल्यूशन, इसको राइट करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व d raised to power 4 y/dx4 minus d² y/dx is equal to 2. Now again first step is to write symbolic form. So symbolic form क्या बनती बेटे हमारी, d की पावर 4 minus d²
बाहर क्या आ गया y। यहाँ पे हमारे पास सिंपल 2y वाली टर्म नहीं है तो ये जरूरी नहीं होता, तो हमने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, और ये टर्म्स हैं किसकी, फंक्शन y की इज इक्वल टू 2। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में y भी आता है और क्या फंक्शन भी आता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट एक्सॉल्व इक्वेशन। उसमें वी राइट ओनली कोएफिशिएंट ऑफ y, सो वो क्या है d4 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्सॉल्व इक्वेशन में क्या आ जाएगा, d4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें मैंने पहले ही डी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो फिर बन गया d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वी सॉल्व फॉर d, तो बेटे इसमें क्या आ गया, या तो d स्क्वायर 0 है या d स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। दिस मींस या तो d की वैल्यू क्या है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, d स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि d इक्वल टू 0 ओनली, बिकॉज मैंने आपको बताया जितनी पावर उतने रूट्स आएंगे, इसका मतलब d 0 0 हम 2 बार लिखेंगे, चाहे इसका कोई मतलब नहीं होता, बट वी हैव 2 रूट्स, सो वी हैव d इक्वल टू 0, 0। सिमिलरली बेटे d स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ वी हैव 4 रूट्स एंड 2 रिपीटेड, 2 डिफरेंट। सो सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, रिपीटेड के लिए e रेज़ टू पावर जो रिपीट हो रहा है, e रेज़ टू पावर 0x। नाउ दो कांस्टेंट एक c1 एक c2, पर पहले वाला कांस्टेंट एज इट इज, सेकंड कांस्टेंट के साथ हम क्या लिख देंगे s, प्लस ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं तो हम कांस्टेंट आगे जाते हैं, दो कांस्टेंट हमने पहले ले लिए, c3 c4 आ जाएगा। e रेज़ टू पावर फंक्शन पहले के साथ क्या आ जाएगा 1 मतलब x, और एक के साथ आ जाएगा -1 मतलब -x, वो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। सो दिस इज सिंपली कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है बेटे, जो हमारा जो फंक्शन है 2, उसको पीछे लिखते हैं 1/f ऑफ d, जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म है d4 माइनस d स्क्वायर, बट 2 इज कांस्टेंट, जिसको आगे लिख सकते हैं, और ये एज बट वी राइट हियर अगेन e रेज़ टू पावर 0x, बिकॉज मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है तो मैं इंट्रोड्यूस सिर्फ e रेज़ टू पावर 0x भी कर सकती हूँ। देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 0, तो d की जगह पे जब 0 करोगे तो बेटे ये क्या बन जाएगा, केस ऑफ फेलियर। जब केस ऑफ फेलियर आता है तो हम क्या करते हैं, एक x इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 4d³ माइनस 2d e रेज़ टू पावर 0x एज इट इज। नाउ बेटे हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया, e रेज़ टू पावर इसका है। नाउ अगेन वही स्टेप चलना है, हमने d की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट इज a 0। नाउ जब हमने a 0 सब्स्टिट्यूट किया d की जगह पे, देन व्हेन अगेन केस ऑफ फेलियर, मेरे पास फिर फेलियर आ रहा है, पहले भी फेलियर आया फिर फेलियर आ गया, तो फिर वही स्टेप होगा, भी एक x आ जाएगा, और अब इसका डेरिवेटिव लेना है, हमने ऊपर भी जाना, ऊपर का हम एक बार ले चुके। नाउ दिस इज अवर फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया था, मेरे पास सिर्फ x था, क्योंकि केस ऑफ फेलियर आ गया, जो एक x और मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ 2d³ दैट इज इक्वल टू 6, 2 3 6 d स्क्वायर, और d का कितना आ गया बेटे 1 -1 e रेज़ टू। नाउ अगेन वी अप्लाई, d की जगह पे क्या कर देंगे 0, जब आप यहाँ पे 0 करोगे ये तो x स्क्वायर बन गया, 1 e रेज़ टू पावर 0, जब आप करोगे यहाँ पे कितना बच जाएगा -1। अब केस ऑफ फेलियर नहीं है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और d की जगह पे 0 में सब्स्टिट्यूट करके हमारा रिजल्ट कितना आना है बेटे -x²। सो कितनी बार इस स्टेप को रिपीट करेंगे, जितनी बार हमारा केस ऑफ फेलियर शो होता जा रहा है उतनी बार x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर अभी आता तो फिर अगेन फिर हम कर देते, पर यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो x के साथ मल्टीप्लाई एंड डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ लास्ट स्टेप इज y इज इक्वल टू, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आया है दिस वन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया बेटे, तो हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव क्वेश्चन इज ऑफ द टाइप d minus 1 whole cube by 16 e raised to power 3x, if question is of this type. So symbolic form given है, now we write exorbitant equation. So exorbitant equation में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0।
तो इसमें क्या है बेटे 3 पावर, जिसमें 3 रूट्स आएंगे। सो हम इसको रीराइट कर रहे हैं b माइनस 1 b माइनस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि होल क्यूब है, या तो आप इसमें a माइनस b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 कॉमा 1। सो वी हैव 3 रूट्स, पावर भी 3 थी इसकी, 3 रूट्स हैं बट डिफरेंट रूट्स नहीं है, सेम रूट्स हैं हमारे पास। सो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास बेटे, y इज इक्वल टू yc हम कह सकते हैं। 3 हमारे पास रिपीटेड रूट्स हैं और हम क्या लिखते हैं e रेज़ टू पावर 1x, और 3 कांस्टेंट आएंगे c1 फिर c2 फिर c3। पहले के साथ कुछ नहीं लिखते, सेकंड के साथ x, थर्ड के साथ क्या आ जाएगा x²। सो इफ वी हैव क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप, वी राइट एक्सॉर्डिनरी इक्वेशन एंड 3 repeated roots, so c1 c2x c3x here e raised to power 1x. Now for particular integral 1 upon d minus 1 the whole cube, साथ में क्या आएगा 16 e the power 3x. So this function is our q function and this is 1 upon f of d. अब 16 तो कांस्टेंट है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, फंक्शन क्या है e raised to power 3x से, यहाँ पे क्या आ गया d minus 1 the whole. नाउ अवर फॉर्मूला क्या है, d की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है a, व्हाट इज a 3, सो दिस बिकम 16 1 अपॉन 3 minus 1 d क्यूब e raised to power 3x. इस फंक्शन को जब तक हम आगे कब तक लेके जा सकते हैं, जब तक हमारा ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। सो बेटे दिस बिकम 16, दिस इज 3 minus 1 is 2d क्यूब e raised to power 3x. यस यू कैन चेक फ्रॉम हियर, हमारा ये बिल्कुल पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। 2 the cube, 2 to the 4 to the 8. So this is 16 by 8 e raised to power 3x, or you can see क्या आ गया 8 to the 3x. So last our solution is, this is our particular integral जिसको हम yp भी लिख सकते हैं। This is yc, this is yp. So complete solution is yc plus yp. What is yc? yc is c1 plus c2x c3x square e raised to power x plus जो हमारे पास यहाँ पे आया है 2 e raised to power 3x. So this is the solution, complete solution, complementary plus particular solution. One more question we discuss. d square minus 3d plus 2y is equal to cos hyperbolic x. अब इसको हमने डिस्कस करना है। अगेन सिंबॉलिक फॉर्म हमें गिवन है, सो वी राइट एक्सॉर्डिनरी इक्वेशन के लिए। सो दिस इज d square minus 3d plus 2 is equal to 0. We have to write only coefficient of y. Now discriminant rule, माइनस बी, ऑलरेडी माइनस बी है, प्लस 1 किया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 माइनस 4ac, a is 1 and c is 2, कितना बन गया बेटे 4 into 1 h upon 2. So this is 3 plus minus 1 by 2, or you can say this, एक बार ऐड किया 3 plus 1 4, 4 by 2 is 2, एक बार माइनस किया 3 minus 1 2, 2 by 2 is 1. So this क्या है, वैल्यूज ऑफ d 2 and 1 दोनों डिफरेंट है बेटे। सो yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x c2 e की पावर 1x. सो दिस इज yc. नेक्स्ट टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन yp. सो दिस इज 1 upon d square minus 3d plus 2 cos hyperbolic x. सो अब इसको क्या करना है बेटे, हाइपरबोलिक को हम क्या कहते हैं, this is equal to e raised to power x plus e raised to power minus x by 2, और अगर साइन होता तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ जाता। सो हाइपरबोलिक e raised to power x plus e raised to power minus x by 2. so इसको यहाँ पे लिखते हैं बेटे 1 upon d square minus 3d plus 2 as it is e raised to power x e raised to power minus x, जो अपॉन 2 है उसको हम बाहर लिख देते हैं s. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज we divide, एक बार इसको e d x के साथ ले लेते हैं, d square minus 3d plus 2, एक बार e raised to power minus x के साथ हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास ऐसे बन गया।
Now we apply same formula to find particular integral. We substitute d to a. यहाँ पे हमारा a कितना है बेटे 1, d की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे a कितना है -1, d की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So this is 1/2 e raised to power x. हाँ जी 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये ऐसे आ गया 1 - 3 + 2 और यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ गया -1d². यहाँ पे प्लस बन गया 3 + 2. नेगेटिव साइन का शेयर किया है, यहाँ पे नेगेटिव d प्लस बन गया +2 इसी. अभी आप इसमें ये चेक कर सकते हो, ये केस ऑफ फेलियर बन रहा है 3 - 3 0. दिस मींस हम क्या करेंगे इसमें 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई करके और इसका डेरिवेटिव d² का डेरिवेटिव 2d - 3 और साथ में क्या है 2dx बेटी. और ये हमारा बिल्कुल पॉसिबल है 3 + 2 5 + 1 6. सो दिस इज e raised to power -x/6 और जो 2 है ये दोनों के साथ हमारा है. लास्ट स्टेप क्या है, अब यहाँ पे हम d की जगह पे फिर 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 - 3 और वो कितना बन जाएगा -1. सो दिस इज इक्वल टू -1/2 क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है 1 - 3 -1 आ गया -1 और ये -1/2 साथ में क्या आ गया x/dx. यहाँ पे क्या आ गया 12 e raised to power -x. सो दिस इज आवर y. ये हमारे पास क्या आ गया y. लास्टली कंबाइंड सॉल्यूशन इज y is equal to yc plus y. सो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है बेटे will change is in exponential, then 2 कांस्टेंट है, हमें सिर्फ फंक्शन के साथ इसको रखना है. फिर हमने जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है. अगर केस ऑफ फेलियर आ रहा है तो हम x के साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो टर्म है इसको डेरिवेटिव लेंगे. फिर वही फार्मूला लगाएंगे, d की जगह पे कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर ठीक है जैसे यहाँ पर ठीक आ गया हमारे पास तो ओके, अदरवाइज हम फिर सेम रूल अप्लाई करेंगे. सिमिलरली सेकंड टर्म के साथ जिसमें केस ऑफ फेलियर नहीं था तो हमारा एक ही बार में सॉल्यूशन. So this is all about rule 1 when we have function q. Function is of the type e raised to power x. Thank you.